हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। च 443 दिव्या का अंत और पांचवी योगिनी। शौर्य ने दामिनी कुल की बर्बादी का पूरा प्लान बनाकर वहां एंट्री मारी। उसने झूठ बोलकर स्वराली को अपनी पत्नी बनाकर अच्छी खासी चल रही शादी बर्बाद कर दी। शौर्य की इस हरकत से नाराज ध्वनि कुल की कुलप्रमुख दिव्या नारंग ने शौर्य पर दानवी संगीत से हमला कर दिया। पर शौर्य ने अपने भैरव डमरू से उसके दानवी संगीत को नष्ट कर दिया। उसके बाद जैसे ही शौर्य अपना अगला दांव चलकर दिव्या को घायल करने वाला था, उसी वक्त बादल असमान में निर्माण होने लगे और हजारों बिजलियां किसी सांप की तरह बादलों के अंदर तांडव करने लगी। नीचे उसी वक्त शौर्य ने अचानक अपने ऊपर असहनीय दबाव महसूस किया और वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसने स्वराली को कसकर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से उसका भी संतुलन बिगड़ गया। हजारों बिजलियां की गड़गड़ाहट और तेजी से बह रही हवाएं, इनकी वजह से वहां अचानक डर का माहौल बन गया। स्वराली को ऐसा लगा मानो उसकी मृत्यु समक्ष है और ये दबाव उससे सहन नहीं हो रहा था। वहीं शौर्य ने खुद को संतुलित किया और इस भयानक दबाव के नीचे खुद को बनाए रखा। तभी स्वराली, जिसकी सब्र का बांध टूट गया और उसने लगभग चीखते हुए कहा, शांत हो जाओ। उसके मुंह से आवाज निकलते ही हर तरफ एक पवित्र ध्वनि फैल गई और आसमान में एकत्रित बादल और कड़कती बिजलियां एक पल में नष्ट हो गई। हर तरफ सन्नाटा पसर गया और सुमधुर शांति फैल गई। वहां मौजूद हर कोई जहां था वहीं स्तब्ध हो गया। सभी को देखकर लग रहा था कि वो सब उन दो शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। पर तभी आसमान में खड़ी दिव्या के मुंह से एक गुस्से भरी दहाड़ निकली, मूर्ख लड़की, तुमने ये कैसा अनर्थ किया? तुमने अपनी ये महान शक्ति ऐसे कैसे व्यर्थ कर दी? ये तुमने सही नहीं किया। दिव्या की गुस्से भरी आवाज सुनकर स्वराली डरकर शौर्य के पीछे छुप गई और उसके कंधे से आसमान की ओर देखने लगी। उसके पूरे हाथ पैर कांपने लगे थे और अगले ही पल उसकी सांसें धीमी होने लगी और शौर्य के पीठ पर वह बेहोश हो गई। अचानक हुए इस बदलाव के कारण खुद शौर्य भी हैरान था। उसने तुरंत पलटकर स्वराली को संभाला और उसकी हल्के से जांच की और उसका चेहरा काला होने लगा। स्वराली कोई साधक नहीं थी, वो बस एक आम इंसान थी। पर उसके अंदर दिव्य ऊर्जा का वास था, जो अब उसके शरीर से निकल चुका था। उसके साथ ही स्वराली की जीवन ऊर्जा नष्ट होने लगी थी। ये देखकर शौर्य ने तुरंत उसके मुंह में कुछ गोलियां डाली और उसकी हृदय और मस्तिष्क की ऊर्जा को उसके शरीर से बाहर जाने से रोक दिया। शौर्य के इस प्रथम उपचार से वो कुछ देर के लिए सुरक्षित थी। शौर्य ने उसके बाद उसे अपने पीछे आराम से लिटा दिया। वहीं आसमान में खड़ी दिव्या शौर्य को गुस्से से घूर रही थी। उसकी आंखें ज्वाला उत्सर्जित कर रही थी। पर शौर्य का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वो अभी भी मुख्य अतिथि कक्ष की ओर देख रहा था। शौर्य ने उसी ओर देखते हुए कहा, मुझ पर कोई अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का दबाव बनाकर मुझे झुकाने की कोशिश करे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुकुल, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हो क्षमता है तो ऐसे कायरों की तरह अंदर बैठकर हमले क्यों करते हो? जरा बाहर आओ और अपना चेहरा दिखाओ। शौर्य की ललकार सुनकर मुकुल का मन डोल गया। उसे अभी उठकर बाहर जाकर शौर्य को मसलने की इच्छा होने लगी, पर उसकी बगल में बैठी लड़की ने गहरी आवाज में कहा, चाचा, ये लड़का आपको बस उकसा रहा है। उस पर ध्यान मत दो, और अब आप इन दोनों के लड़ाई में ना ही पड़े तो बेहतर होगा। उस लड़की की आवाज सुनकर मुकुल ने छोटे बच्चे की तरह उसका आदेश मान लिया और वहीं वापस बैठ गया। जब शौर्य ने देखा कि मुकुल की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई तो उसने आगे कुछ कहकर उसे उकसाना सही नहीं समझा और पीछे मुड़कर दिव्या नारंग को देखने लगा। शौर्य ने अपने हाथ में डमरू पकड़ा था और उसकी ध्वनि किसी भी दानव ऊर्जा को नष्ट कर सकती थी। शौर्य ने अपने डमरू के चौथे और पांचवें अष्टक को लगातार बजाया और अपने ओंठों से कुछ मंत्र बुदबुदाए। शौर्य ने जैसे ही मंत्र बोलकर खत्म कर दिए और वहां मौजूद हर उस संगीत कला के ज्ञानियों की सारी ध्वनि ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया गया। शौर्य का डमरू नाद धीरे धीरे और अधिक तीव्र होते गया। दिव्या नारंग की आंखें फैलने लगी। वो अच्छे से समझ सकती थी कि इन ध्वनियों का क्या अर्थ होता है। ये आद्य स्वर थे तो सृष्टि की रचना के खुशी में महादेव ने निर्माण किए थे। इन स्वरों के आगे कोई नहीं टिक सकता था। ना दैत्य, ना दानव, ना असुर, ना देवता और ना ही कोई मानव। दिव्या तो बस एक आम दैवीय स्तर की साधक थी। ये दिव्य ध्वनियां स्वराली की आद्य ध्वनि से भी अधिक पवित्र थी। डमरू के सातवें और आठवें अष्टक का आरंभ हुआ और दिव्या ने महसूस किया कि उसकी शक्तियां नष्ट होने लगी है। उसके शरीर में बसी दानव आभा शुद्ध हो रही है और उसकी साधना धीरे धीरे कुचली जा रही है। जब शौर्य का डमरू नाद रुक गया, उसने दोनों हाथों से उस पवित्र डमरू को प्रणाम किया और सीना चौड़ा करके दिव्या के सामने जाकर खड़ा हो गया। दिव्या ने कमजोरी में अपना सिर उठाया और शौर्य की आंखों में देखा, जो अंतरिक्ष की तरह गहरी और अनंत लग रही थी। शौर्य ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तुमने दैवीय स्तर प्राप्त कर लिया है, इसका यह अर्थ नहीं होता कि तुम एक असली देवता बन गई हो।
तुम्हें ये समझना चाहिए कि देवता स्तर ये समरलोक में एक साधना का स्तर मात्र है। तुमने अपनी आत्मा को दानवी शक्तियों को दान कर दिया सिर्फ एक छोटी सी शक्ति प्राप्त करने के लिए, पर तुम्हें समझना चाहिए कि इस दुनिया कुछ शक्तियां ऐसी भी होती है जिन्हें कभी भी चुनौती नहीं देनी चाहिए। इतना कहकर शौर्य ने अपना हाथ लहरा दिया और कहा, आयामी विघटन। उसके साथ ही दिव्या के शरीर पर स्पेस की दरारें दिखने लगी और उन दरारों ने दिव्या को अपनी आगोश में ले लिया। देखते ही देखते दिव्या का शरीर हवा में नष्ट हो गया। शौर्य ने अपनी नज़र फिर अनंग और उसके पिता की ओर घुमाई और एक मुस्कान बिखेरी। शौर्य की मुस्कान अब उन्हें उकसाने वाली नहीं बल्कि डराने वाली लग रही थी। शौर्य ने उनके सामने ध्वनि कुल की कुलप्रमुख को उसकी ही विद्या का उपयोग करके हरा दिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। शौर्य वापस स्वराली के पास गया जिसका चेहरा अभी भी लाल घूंघट से ढका हुआ था और उसकी जीवन ऊर्जा शौर्य की शक्ति के वजह से उसके शरीर में रुकी हुई थी। शौर्य ने उसके पास आकर उसके चेहरे से उसका घूंघट धीरे से हटा दिया। घूंघट हटाते ही शौर्य की धड़कन चूक गई। शौर्य की आंखें हैरानी से फैल गई और वो स्वराली के चेहरे को सिर्फ देखे जा रहा था। उसके माथे पर ऐसा ही तत्व का निशान था जो बाकी योगिनियों के माथे पर था। तभी सिस्टम की चिढ़ाने वाली आवाज आए, आया होस्ट, ये तो आपकी 5वीं योगिनी निकली। ये तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है? तुम्हें चलते चलते ऐसी खूबसूरत पत्नियां कैसे मिल रही है? शौर्य का मुंह थोड़ा अजीब बन गया था। शौर्य ने मन में ही सिस्टम का हताशा से जवाब दिया, शायद यही मेरा भाग्य है सिस्टम। अब अगर ये मुझे मिली है तो ये मेरा धर्म है कि मैं उसकी रक्षा करूं। इतना कहकर शौर्य ने स्वराली के मस्तक पर हाथ रखा और उसके चेतना सागर में प्रवेश किया। यहाँ अभी भी स्वराली की आत्मा मौजूद थी जो इस वक्त पूरी तरह से सांसारिक दुनिया से विभक्त होकर निर्वात में निहार रही थी। शौर्य ने यहाँ आते ही स्वर्ण को धीरे से आवाज दी, स्वराली क्या तुम मुझे सुन सकती हो? शौर्य के सवाल पूछते ही स्वराली, जिसकी आंखें एकदम खाली दिखाई दे रही थी, अचानक उसने अपनी नजरें शौर्य की ओर फेरी। उसका प्रतिसाद मिलते ही शौर्य ने कहा, मुझे क्षमा करना स्वराली, तुम्हें मेरी वजह से अपनी कैद शक्तियों को मुक्त करना पड़ा। ये सुनकर स्वराली ने अपना सिर ना में हिलाया और थोड़ी हताशा के साथ बोली, यही मेरा प्रारब्ध है। मुझे अपने जीवन में सिर्फ एक बार बात करने का मौका मिला था और उसके बाद मैं अपना देह त्याग देती, पर तुमने मुझे इस शरीर में रोके रखा है। मेरी वाणी में दिव्यत्व था जिस वजह से मेरे द्वारा जो भी कहा जाएगा वो सत्य हो जाता। अगर मैं अपनी इस शक्ति का लोगों के भलाई के उपयोग कर पाती तो कितना अच्छा होता, पर मेरा भाग्य इतना अच्छा कहाँ। मेरे ही लोगों ने मुझे एक अवसर की तरह उपयोग किया। मैं उनके सामने कुछ नहीं कर पाए और आज मुझे मेरे डर के कारण इस शक्ति का व्यर्थ ही प्रयोग करना पड़ा। स्वराली की आवाज में एक दर्द था। उसके चेहरे से उसकी हताशा साफ झलक रही थी। ये सुनकर शौर्य को बहुत बुरा लगा और उसने धीरे से कहा, दरअसल तुम अब इसके बाद सामान्य इंसानों की तरह बात कर पाओगी। अगर तुम मेरी बात मानती हो और स्वर्गीय संगीत साधना का अभ्यास करती हो तो तुम आज के बाद आराम से अपना जीवन बिता सकती हो। ये सुनकर स्वराली ने निराशा में सिर हिलाया और कहा, मेरे जन्म से ही ये तय हुआ था कि मेरे एक बार बोलने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। इसे कोई नहीं टाल सकता। मेरे माथे का ये निशान इसी का प्रतीक है। उसकी बात पर शौर्य ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, तुम इस बारे में गलत हो स्वराली। ये निशान तुम्हारी आवाज से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम्हारे भाग्य से संबंधित निशान है। ये निशान सिर्फ उनके पास ही है जिनका चयन भैरव की 8 योगिनियों के पद के लिए हुआ है। तुम भी उनमें से एक हो। ये सुनकर स्वराली की आंखें बड़ी बड़ी हो गई तो शौर्य ने अपना परिचय उसे देना जरूरी समझा। जैसे कि तुम देख सकती हो कि मेरा बाहरी रूप और मेरा ये रूप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेरा बाहरी रूप तो मैंने बनाया हुआ एक भेष है। ये मेरा असली रूप है। मैं अग्निकुल का शौर्य हूँ और साथ ही मैं अगला भैरव हूँ और तुम मेरी 5वीं योगिनी हो। शौर्य ने जब ये बात कही तो स्वराली पहले से भी अधिक हैरान हो गई। उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे और शौर्य को देखने लगी। शौर्य ने फिर उसकी ओर देखा और बोला, अगर आज तुम मुझे नहीं मिलती तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, पर मेरे पास तुम्हारे जान बचाने के लिए योग्य साधना तकनीक है, जिसकी साधना करने के बाद तुम्हारे अंदर की दिव्य ध्वनि संसाधित हो जाएगी और तुम आम साधकों की तरह अपना जीवन सामान्य रूप से बीता पाओगी। क्या तुम इस साधना को सीखना चाहोगी और मेरी योगिनी बनना पसंद करोगी? शौर्य की इस बात पर इस बार स्वराली की आंखों में हल्की उम्मीद की लकीर दिखाई दी। अंत में उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और शौर्य की बात के लिए हाँ कर दी। शौर्य ने उसकी आत्मा की स्मृति में स्वर्गीय संगीत की साधना तकनीक हस्तांतरित कर डाली। इधर बाहर कुछ ही पल हुआ था जब से शौर्य ने स्वराली के माथे पर हाथ रखा था। कुछ समय बाद वातावरण से प्रचंड पैमाने में आध्यात्मिक ऊर्जा स्वराली के शरीर में प्रवेश करने लगी और उसके शरीर से बाहर निकल चुकी दिव्य ऊर्जा भी उसके शरीर में पुनःस्थापित होने लगी। एक सुनहरी दिव्य रोशनी ने स्वराली को घेर लिया और कुछ समय बाद वह रोशनी स्वराली के शरीर से हट गई। शौर्य ने स्वराली के होश में आते ही उसे उठाया और मैदान में एक बगल में लाकर बिठा दिया।
स्वराली जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और कुछ ही पलों में उसने अपने सातों चक्रों को स्वर्गीय संगीत की साधना से जागृत कर लिया था, वो अब पहले से अलग दिखने लगी थी। ऊपर मुख्य अतिथि कक्ष से ध्वनि कुल के लोग इसे देख रहे थे, पर किसी ने भी अब शौर्य के सामने जाने की हिम्मत नहीं की। अपने कुल की कुलप्रमुख की मृत्यु को उन्होंने ऐसे ही देखा और चुपचाप खड़े रह गए। पर दामिनी कुल के लोगों के चेहरे एकदम बिगड़े हुए लग रहे थे। मुकुल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़का सिर्फ डमरू का वादन करके दिव्या नारंग जैसी दैवीय स्तर की योद्धा को खत्म कर देगा। तभी उसके बगल की लड़की ने मुंह खोला और बोली, कुल के सभी लोगों को सूचित कर दो कि वो लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। और आप भी इसके लिए तैयार रहिए। मुझे इस लड़के के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इस लड़के ने अपना भेष बदल रखा है। उस लड़की की बात सुनकर मुकुल की भौहें सिकुड़ गई और उसकी नज़र मैदान में खड़े शौर्य की ओर चली गई। उसके मन में कई सवाल उभर रहे थे। वो कुछ करने की सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र वहां खड़े लोगों की भीड़ की तरफ चली गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, सावधान अनंत, तुम्हारे पीछे। उसने इतना कहा ही था कि एक दर्दनाक चीख सभी के कानों पर सुनाई दी। उसके बाद अनंत का बेजान शरीर सबके सामने नीचे गिर गया और अनंत की सांसें रुक गई। अनंत के नीचे गिरते ही उसके पीछे सभी ने एक लड़के को खड़ा देखा जिसका पूरा शरीर सुनहरी बिजलियों से घिरा हुआ था। उसके चेहरे पर कातिलाना भाव थे। उसकी आंखों में सिर्फ प्रतिशोध के अंगारे धधक रहे थे। तभी शौर्य जो मैदान में खड़ा था, उसने सामने विवाह के लिए बनाई वेदी में अग्नि का आवाहन किया और मंत्र बोलने लगा। उसके मंत्र स्पष्ट और शुद्ध थे, जो सभी को साफ सुनाई दे रहे थे। शौर्य के मंत्रों को सुनते ही दामिनी कुल के लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। तभी मुकुल ने घबराती हुई आवाज में कहा, ये मंत्र, ये तो बिजुरी के यज्ञ के मंत्र है। ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है? तभी उस लड़की ने शांत भाव से कहा, आज यहाँ दामिनी कुल के लोगों की बलि चढ़ने वाली है। वो सुनहरी बिजली के शरीर वाला लड़का कोई और नहीं, विद्युत सम्राट है। वो वापस आ गया है अपना प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए। ये सुनते ही मुकुल ने उस अतिथि कक्ष को एक झटके से तोड़कर उड़ा दिया और सीधा वहां से बाहर निकल आया। इधर अनंत के मृत्यु के बाद उसका पिता बौखला गया। उसने अपने कमर की तलवार निकालकर सम्राट पर हमला करने की सोची और एक कदम आगे बढ़ाया, पर उससे पहले ही उसके सिर के पीछे एक घुसा पड़ा और वो मूर्छित हो गया। शौर्य यज्ञ वेदी के सामने बैठकर बिजुरी के यज्ञ की शुरुआत कर चुका था। पर तभी अतिथि कक्ष की दीवारों को तोड़ते हुए मुकुल बाहर आया और उसने शौर्य से गुस्से से पूछा, लड़के कौन हो तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुकुल का सवाल सुनकर शौर्य ने मुकुल को देखा मानो वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। फिर उसने एकदम विनम्र भाव से मुकुल से कहा, मान्यवर, मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है। आपने ये नाम तो सुना ही होगा। मैं बिजुरी के यज्ञ की रचना कर रहा हूँ और इसमें संपूर्ण दामिनी कुल की बलि देने की तैयारी चल रही है। ये प्रतिशोध के पुण्य का काम है जो मेरा भाई यहाँ लेने आया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और इस बलि का आनंद लीजिए। शौर्य की ऐसी बातें सुनकर मुकुल का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंचा और उसने भयंकर दहाड़ मारी, तो वो तुम हो जिसने मेरे बेटे को मारा था। मैंने अभी तक तुम्हारे पीछे आने की योजना नहीं बनाई थी, पर तुम खुद यहाँ मरने आ गए। उसके इस जवाब से हैरान होकर शौर्य उसकी ओर देखने लगा। किस बेटे की बात मुकुल कर रहा था? क्या मुकुल इस यज्ञ को सफल होने देगा? वो लड़की शौर्य के बदले भेष को कैसे पहचान पा रही थी? 444 बिजुरी के यज्ञ का आरंभ। दामिनी कुल के मैदान में आज कुछ भी सही नहीं हो रहा था। आज इस मैदान में पहले जो दुल्हन यहाँ आई थी उसे कोई और ही अपनी पत्नी कह रहा था। फिर उसे रोकने आए ध्वनि कुल की प्रमुख दिव्या को उस अभी आए लड़के ने हरा दिया और मार डाला। पर उसके बाद एक और लड़का आया और उसने दामिनी कुल के नए युवराज अनंत को मार डाला। उसके बाद मुकुल इस पहले आए लड़के से लड़ने बाहर आया, पर फिर उस लड़के ने अपनी पहचान बता दी और जिसे सुनकर मुकुल किसी पागल हाथी की तरह चिंघाड़ने लगा। इस वक्त मैदान में दामिनी कुल के राजधानी के सभी लोग एकत्रित हुए थे, पर मैदान में हो रहे इन घटनाओं से वो लोग डर के मारे दुबक कर बैठ गए थे। इनमें से कई कमजोर दिल वाले लोग तो वहां से भाग भी गए थे। तभी एक और लड़का अपने कंधे पर विशाल गदा लिए दामिनी कुल के लोगों को एक एक फटके में बेहोश किए जा रहा था। ये नज़ारा इतना अजीब और कंफ्यूजिंग था कि किसी को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। सम्राट ने अपने हाथों पर बिजलियों से बनी तलवार बनाए और उसने दामिनी कुल के लोगों को गुस्से से गाजर मूली की तरह काटने लगा। सम्राट का आज का रूप शौर्य और उसके साथियों ने भी कभी नहीं देखा था। सम्राट किसी नराधम की तरह दामिनी कुल के लोगों को मारे जा रहा था और उनके सिर काटकर सीधा यज्ञ वेदी में फेंक रहा था। वहीं मुकुल जो शौर्य के सामने खड़ा था, वो ये सब देखकर बेहद गुस्से में आ गया था। उसने शौर्य के ऊपर हमला किया और आसमान में काले बादलों को बुला लिया और उनके अंदर से निकल रही बिजलियों को शौर्य के ऊपर फेंकना शुरू किया। शौर्य फिर भी अपनी जगह से हिला नहीं। उसने अपने हाथों को आसमान की तरफ किया और आसमान से आ रही बिजलियों को सीधा अपने शरीर से जमीन में स्थानांतरित कर दिया। शौर्य ने ये सब कुछ आसानी कर लिया सिर्फ उसके डायमेंशनल सूट की वजह से। शौर्य के डायमेंशनल सूट ने इन परम स्तरीय योद्धा के बिजलियों को आयामी रास्तों से उसके शरीर से बाहर निकालकर फेंक दिया।
शौर्य बड़े ही आत्मविश्वास के साथ मुकुल को देखने लगा और थोड़ी गहरी आवाज में बोला, मान्यवर आप मुझ पर इतना क्रोधित हो गए हैं क्योंकि मैंने आपके बेटे को मारा है, पर वो क्या है ना कि आजकल मैंने इतने लोगों को मारा है कि मुझे तुम्हारा बेटा कौन था यही पता नहीं था। शौर्य की ये बात सुनकर मुकुल का क्रोध और अधिक बढ़ गया और उसने अपने हाथों को एकत्रित किया और दोनों हाथों से उसने कुछ मुद्राएं बनाई और फिर एक झटके साथ उसने आसमान की ओर देखकर कहा, ऐरावत विन्यास। उसके ऐसा कहते ही आन में एक सफेद हाथी दिखाई देने लगा जिसे कई सारी सूंड थी और कई सारे दांत। उसकी आंखें और पूरा शरीर बिजली की लहरों से चमक रही थी। ऐरावत की एक भयानक चिंगार गरजती बिजलियों से सुनाई दी और उसने एक विशाल मोटी बिजली का प्रहार शौर्य पर कर दिया। ये हमला इतना जबरदस्त था कि वो बिजली की धार किसी विशाल स्तंभ की तरह लग रही थी और उसके अंदर ऐरावत की शक्तियां मानो बाहर आकर बह रही हो। एक जबरदस्त धमाका हुआ और पूरा मैदान तबाह हो गया, पर यज्ञ वेदी के सामने बैठा शौर्य अपनी जगह से नहीं हिला। शौर्य ने शांति से अपने मंत्रों का जाप जारी रखा। मुकुल को ये देख बहुत क्रोध आया, पर जब उसकी नज़र शौर्य के चेहरे पर पड़ी तो उसके मन में कई सवाल उठने लगे। कौन है ये जिसे मेरी शक्तियां भी छू नहीं पा रही है? इस पर ऐरावत विन्यास के हमले का कोई असर क्यों नहीं हुआ? उसने आप दिमाग पर जोर लगाकर सोचने की कोशिश की पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यज्ञ में ध्वनि कुल के लोगों के शीश उड़कर गिर रहे थे और शौर्य उस धधकती ज्वाला में उन शीशों की आहुति दिए जा रहा था। अंत में मुकुल ने ज्यादा सोचना छोड़ दिया और उसने आगे बढ़कर शौर्य के सीने पर लात मारी, पर उसका पैर शौर्य के शरीर से आर पार हो गया। मुकुल को ऐसा क्यों हो रहा है इसका कोई जाय नहीं था। शौर्य ने फिर अपना मंत्र जाप रोका और धीरे से आंखें खोलकर मुकुल को देखते हुए बोला, परम योद्धा मुकुल, क्या आप इस नेक काम के यज्ञ में अर्चन निर्माण करके अपनी राक्षसी प्रवृत्ति का परिचय देना चाह रहे हो? ये सुनकर मुकुल चिढ़ गया और बोला, तुम इंसानों की इस यज्ञ में बलि देकर इसे पुण्य का काम समझते हो? ये कैसी नैतिकता है और ये कैसा नेक काम है? तुम जो इस वक्त कर रहे हो वो असल में राक्षसी प्रवृत्ति है। इस पर शौर्य ठहाका मारकर हंसा और बोला, तो अब तुम्हें लग रहा है कि ये नेक काम नहीं है? फिर तब तुम कहाँ थे जब तुमने इसी यज्ञ में विद्युत सम्राट की बलि चढ़ाकर उसका स्वर्गीय बिजलियों का शरीर छीना, वो भी धोखे से? शौर्य की बात पर अचानक मुकुल का मुंह बंद हो गया। शौर्य ने फिर उसे उदासीन भाव से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम जो करोगे वो धर्म होता है और वही चीज दूसरे करे तो वो अधर्म और पाप होता है? ये कैसी शोकांतिका है समरलोक की? शौर्य की बातों सुनकर अब मुकुल से रहा नहीं गया और वो गुस्से से बोला, शौर्य अग्निहोत्री, असल में तुम कौन हो? तुम हमारे कुल के आंतरिक मामलों में क्यों दखल दे रहे हो? ये सुनकर शौर्य हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे आंतरिक मामलों में पड़ने की मुझे भी कोई इच्छा नहीं थी, पर क्या है कि तुम्हारे कुल के लोगों को ही मेरे कुल के पीछे पड़ने की बहुत खुजली थी। तुम्हारे कुल ने मेरे कुल के शाखा परिवार के लोगों का शिकार किया, उन्हें जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा, उन्हें अपना देश अपना शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे कुल के पीछे पड़ा हूं या तुम्हारा कुल मेरे कुल के पीछे पड़ा है? और फिर भी अभी तक मैंने तुम्हारे एक भी कुल के सदस्य को यहां आने के बाद नहीं मारा। मैं तो बस यहां यज्ञ को संसाधित कर रहा हूं। ये सुनकर मुकुल का उबलता हुआ गुस्सा थोड़ा कम हो गया, पर अभी भी उसकी आंखों में छुपी शौर्य की हत्या की मंशा तनिक भी कम नहीं हुई थी। तभी उसका ध्यान सम्राट की ओर चला गया, जो मुख्य अतिथि कक्ष की ओर बढ़ रहा था और उसके सामने आ रहे दामिनी कुल के सदस्य, उनके सैनिक और उनके बुजुर्गों को मौत के घाट उतार रहा था। मुकुल ने अब शौर्य से बात करना सही नहीं समझा और वो सीधा सम्राट की ओर बढ़ गया। वो अपने कुल के लोगों को सम्राट के हाथ से बचाना चाहता था। ये देखकर शौर्य की भी धड़कनें चुक गई और वो उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी एक विशाल तगड़ा साया मुकुल के सामने आ गया। मुकुल ने जब उस साए को देखा तो उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर तभी उस साए की बस एक उंगली ने उसे सीधा मैदान से बाहर फेंक दिया। जब मुकुल वहां से बाहर उड़ गया तो शौर्य ने उस साए को साफ साफ देखा। वो अंजने था। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, पता नहीं तुम कौन हो और क्या हो, बस तुम मेरे मित्र हो, यही अच्छा है। फिर शौर्य वापस अपने यज्ञ में जुट गया। सम्राट ने ऊपर जाकर मुख्य अतिथि कक्ष के दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसके सामने कुछ जाने पहचाने चेहरे थे। सबसे पहले वो चेहरा दिखा जिसने उसे गोदी में खिलाया था, उसके चाचा माणिक। उनके बगल में खड़ा था सम्राट का सगा भाई अग्रज और उसकी बगल में खड़ा था मनोहर, उसका दोस्त जिस पर उसने खुद से भी अधिक भरोसा किया था। उन्हें अपने सामने देखते ही सम्राट के दिमाग में उस दिन की यादें एकदम किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। पवित्र गुरुकुल से जब सम्राट लौटा था तो उसका पूरे धूमधाम से दामिनी कुल ने स्वागत किया था। तात्कालिक कुलप्रमुख और इंद्र के पिता नागेंद्र ने सम्राट की उस दिन बहुत सराहना की। शाम को उन्होंने शाही भोज का आयोजन किया और पूरे शहर और आसपास के राज्यों के लोगों को आमंत्रित किया था। सम्राट उस वक्त उनके कुल का एकमात्र उभरता सितारा था जिसने स्वर्गीय बिजलियों का शरीर प्राप्त किया था। पूरी रात दामिनी कुल के अंदर जश्न चलता रहा। जब सभी लोग आराम करने के लिए अपने अपने कक्ष में चले गए तब असली खेल उसके कुल के लोगों ने शुरू किया।
सम्राट के शयन कक्ष में लौटते ही उसका सबसे करीबी दोस्त मनोहर उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसने सम्राट के सामने सोमरस का एक घड़ा रखा और उसके साथ पवित्र विद्यालय की बातें करने लगा। सम्राट भी उसके साथ पूरा सोमरस का घड़ा खत्म होने तक बातें करता रहा। कुछ देर बाद मनोहर वहां से चला गया। मनोहर के वहां से जाने के बाद सम्राट को चक्कर आने लगे और उसके शरीर की ऊर्जा खत्म होने लगी। सम्राट ये देखकर डर गया और सीधा लड़खड़ाते कदमों से अपने भाई के पास चला गया। इस वक्त अग्रज उसे बाहर ही मिल गया, मानो उसे पता था कि सम्राट उसके पास ही आएगा। अग्रज ने सम्राट को देखकर उसे सहानुभूति और चिंता जताते हुए वो उसे सीधा माणिक के पास लेकर आ गया। माणिक, जो उस वक्त कुल का प्रमुख वैद्य था, उसने सम्राट की शक्तियों को विघटित होने से बचाने के लिए उसे कुछ दवाएं दी, पर उसका सम्राट पर असर नहीं हुआ तो उन्होंने उसे तुरंत इलाज के लिए विद्युत पहाड़ी पर लाया। पर जब वो लोग यहाँ पहुंचे तब तक सम्राट की सारी शक्तियां नष्ट हो चुकी थी। उसकी साधना भी खत्म हो चुकी थी। सम्राट को बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही थी। जब विद्युत पहाड़ी पर वो पहुंचा तो उसने अपने सामने कुल प्रमुख, कुल के तात्कालिक बुजुर्ग और मनोहर को वहां खड़ा था। उस जगह एक यज्ञ वेदी भी जल रही थी। उस यज्ञ वेदी के पास इंद्र हाथों में तलवार लिए खड़ा था। सम्राट के वहां पहुंचते ही इंद्र ने जल्दबाजी में कहा, मेरा स्वर्गीय बिजलियों का शरीर आखिर मेरे पास आ ही गया। जल्दी करो और उसे यहाँ लेकर आओ। मुझे इसकी बलि चढ़ाकर इसकी शक्तियों को साधना है। उसका आदेश मिलते ही अग्रज और माणिक ने सम्राट को पकड़ा और उसे यज्ञ वेदी पर लाकर लिटा दिया। कमजोरी के कारण सम्राट हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा था, पर उसकी आंखों में अविश्वास के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसे अब सब कुछ एकदम साफ पानी की तरह समझ में आ गया था, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसके अपने सगे भाई और चाचा ने उसके साथ विश्वासघात किया था। उसके अपने दोस्त ने उसे जहर दिया था। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। सम्राट को ऐसे हैरान देखकर मनोहर ने हंसते हुए कहा, सम्राट, तुम बहुत भोले निकले। तुम्हारी प्रतिभा और शक्तियां उच्च कोटि की है, पर क्या है ना कि युवराज इंद्र इसके लिए तुमसे ज्यादा योग्य है। और अगर हमें इस यज्ञ के बारे में पहले पता नहीं होता तो हम सब तुम पर ही निर्भर रहते और हमें तुम्हारी ही सेवा करनी पड़ती। पर अब ऐसा नहीं है। इस बिजुरी के यज्ञ के माध्यम से हम लोग तुम्हारी शक्तियों को छीन सकते हैं। पर फिर भी मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहूंगा। अगर तुम हमें तुम्हारे गुरु द्वारा सिखाई चिरंजीवी विद्या बताते हो तो। ये सुनकर सम्राट ने हर तरफ आंखें दौड़ाई तो पाया कि पूरा दामिनी कुल उसे किसी बलि के बकरे की तरह देख रहा था। सम्राट को समझ आ गया कि अब उसकी मृत्यु करीब है, तो उसने आगे कुछ बोलना सही नहीं समझा और मुंह बंद रखा। फिर सम्राट ने अपने मन में आत्मा स्थानांतर के मंत्रों को दोहराया और अपनी आत्मा को अपने हाथ में पहने खड़े में स्थानांतरित करना शुरू किया। इधर जब सबने देखा कि सम्राट उन्हें वो चिरंजीवी विद्या नहीं बताएगा तो इंद्र और भी बेचैन हो गया। जैसे पुरोहित ने बलि शुरू करने की बात कही, वैसे ही इंद्र ने बाकियों के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया और अपने हाथ की तलवार पूरी ताकत से सम्राट के गर्दन पर मार दी। सम्राट का सिर वेदी में जल रही अग्नि में जाकर गिर गया, पर तब तक सम्राट की आत्मा ने उसके हाथ के कड़े में प्रवेश कर लिया था। उस दिन की याद आते ही सम्राट ने एक बार अपनी आंखें बंद ली और जब उसने अपनी आंखों को खोला उसके शरीर से भयानक स्वर्गीय बिजलियों ने बहना शुरू किया। पलक झपकते ही सम्राट मनोहर के ठीक सामने था। सम्राट ने मनोहर के सीने में एक हाथ डाला और दूसरा हाथ उसने मनोहर के पेट में डाल दिया। सम्राट ने पूरी ताकत के साथ मनोहर को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। सम्राट का पूरा शरीर मनोहर के खून से भीग गया। सम्राट को ऐसा करते देखकर अग्रज तुरंत उसके ऊपर लपक पड़ा। अग्रज की भी काफी उम्र हो चुकी थी, पर जवान शरीर वाले सम्राट के सामने उसकी फुर्ती किसी काम की नहीं रही। अग्रज के हाथ पर नाच रही बिजलियों को सम्राट ने हवा में ही रोक दिया और अपनी बिजलियों की क्षमता का प्रयोग करके उसने अग्रज के शरीर में बिजलियों को सीधा छोड़ दिया। अग्रज का शरीर किसी पटाखे की तरह हर जगह से फूटने लगा और अग्रज तड़प तड़प कर मर गया। अब बचा था सिर्फ माणिक, जो सम्राट को देखकर शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा था। माणिक को अच्छे से पता था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता और उसका अंतिम समय आ चुका है। सम्राट ने अपने हाथों पर बिजलियों की तलवार प्रकट की और एक झटके से माणिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। माणिक का सिर उसके बाद सम्राट ने लात मारकर बाहर यज्ञ वेदी में फेंक दिया। जब सम्राट ने कमरे में नजर दौड़ाई तो अब उसके सामने ध्वनि कुल के कुछ लोग थे, पर उसने उनसे साफ शब्दों में कहा, मैं यहाँ सिर्फ दामिनी कुल के लोगों से निपटने के लिए आया हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। सम्राट की बात सुनकर ध्वनि कुल के लोग तुरंत वहां से भाग खड़े हो गए। उनके जाने के बाद अब सम्राट के सामने सिर्फ एक ही व्यक्ति बची हुई थी, दामिनी कुल की असली कुल प्रमुख। उस लड़की को देखकर सम्राट ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तो वो तुम हो जो इस वक्त दामिनी कुल की कुल प्रमुख बनकर बैठी हुई हो। इस पर वह लड़की, जो अभी भी अपनी कुर्सी से उठी नहीं थी, उसने शांत भाव से कहा, जिस दिन इंद्र की मौत हुई उसी दिन मुझे पता चला था कि तुम वापस आ गए हो और तुम्हारे प्रतिशोध के अग्नि में दामिनी कुल की बलि चढ़ने वाली है। वैसे मैं इस कुल की कुल प्रमुख हूं भी और नहीं भी। मेरा नाम लावण्या है और मैं सप्तसागर पार के महाकाल गुरुकुल की शिष्या हूं। मेरे पास दामिनी कुल के लोगों की तरह कोई क्षमता नहीं,
ना ही मेरा शरीर उनकी तरह शक्तिशाली है। अगर स्पष्ट कहूं तो मैं बस एक आम इंसान हूं जो एक दिव्यांग है। ऐसा कहकर उस लड़की ने अपनी कुर्सी में एक कोने में हाथ रखा और उसकी कुर्सी के अगल बगल दो पहिए बाहर निकलकर बाहर आ गए। उस दिव्यांग लड़की को देखकर सम्राट का हृदय पसीज गया और उसने आंखें बंद कर ली। सम्राट उसके बाद वहां नहीं रुका और बाहर चला गया। उसके जाते ही लावण्या के ओंठों पर एक लाचारी भरी मुस्कान तैर गई और उसने मन ही मन कहा, मैंने जितना हो सके उतना प्रयास किया इस घटना को रोकने का, पर मैं कामयाब नहीं हो पाई। अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लावण्या ने अपने पास से एक लपेटा हुआ कागज बाहर निकाला और उसे अपने सामने हवा में फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही उसके सामने एक अंतरिक्ष का दरवाजा खुल गया और लावण्या अपनी कुर्सी के पहियों को घुमाते हुए उसके अंदर गायब हो गई। कौन है ये लावण्या? ये किसके कहने पर दामिनी कुल के अंदर उनकी कुल प्रमुख बनकर यहाँ आई थी? क्या मुकुल को अंजने ने खत्म कर दिया है? चैप्टर 445 इंद्रदेव का आशीर्वाद और मुकुल का अंत। दामिनी कुल के शहर के अंदर बने मैदान के बाहर एक विशाल पेड़ के मोटे तने के अंदर एक आदमी तीर की तरह आकर घुसा हुआ था। उसका आधा शरीर एक तरफ था तो उसका बाकी का शरीर दूसरी तरफ था। वो आदमी इस वक्त बेहोशी के हालत में था। तभी उस पेड़ के पास एक भूरे रंग का कुत्ता पहुंचा और उसने उस आदमी को ऐसी हालत में देखा तो उसने अपनी टांग उठाई और उस आदमी के मुंह पर वर्षा कर डाली। मुंह पर पानी और गिले पान का एहसास होते ही उस आदमी ने अपनी आंखें खोली और आसपास देखा, फिर अपने शरीर को पेड़ के तने में फंसा हुआ देखा। ये देखकर उसकी आंखें बहुत लाल हो गई और उसने गुस्से से अपने दोनों हाथों से उस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और खुद को उसके अंदर से मुक्त कर लिया। उस आदमी ने हवा में उड़ान भरी और मैदान की तरफ निकल गया। इस वक्त मैदान के अंदर शौर्य अभी भी यज्ञवेदी के सामने बैठकर आहुतियां दे रहा था। वहीं सम्राट अपने हाथों से उन लोगों के सिर काट रखा था जिन्हें अंजने ने पहले सिर्फ बेहोश कर दिया था। अंजने अभी भी शौर्य के पीछे खड़ा था और शौर्य जो कर रहा था उसे बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। शौर्य ने जब आखिरी सिर की आहुति उस यज्ञ में डाली, आसमान में भयानक वज्रघात सुनाई दिया और बादलों के बीच एक चेहरा उभर आया। उस चेहरे ने शौर्य की ओर देखा और आंखें छोटी कर ली और गहरी आवाज में बोला, भैरव, क्या आपने इन लोगों की बलि देकर ये पाप करने की कोशिश की है? आपने जो ये कृत्य किया है इसके परिणाम आपको पता होने चाहिए। उस आवाज को सुनकर शौर्य ने आसमान की ओर देखा और शांति से कहा, इस भैरव का प्रणाम स्वीकार करे इंद्रदेव। ये बलि मैंने नहीं दी, पर इस यज्ञ को मैंने ही किया है। ये इन मनुष्यों के पापों का दंड है जिसे मैंने अपने अधिकार से प्रदान किया है। ये सुनकर आसमान में प्रकट हुए इंद्रदेव के चेहरे के भाव सख्त हो गए, पर तभी उस चेहरे ने शौर्य के पीछे खड़े अंजने को देखा और कुछ बोलने ही वाले थे, पर अंजने ने अपने ओंठों पर उंगली रखकर इशारा किया। इंद्रदेव तुरंत समझ गए जो उन्हें समझना था। उन्होंने फिर एक आह भरी और बोले, मुझे आशा है कि इनके पाप इतने भयानक होंगे कि उन्हें ये शिक्षा मिली है। शौर्य ने ये सुना तो सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और यज्ञ की सामग्री की आखिरी आहुति उसने वेदी में डाल दी। इंद्रदेव ने फिर अपना आसपास देखा और स्वर्गीय बिजलियों में घिरा सम्राट उनकी नजरों के सामने दिखा। इंद्रदेव ने सम्राट को देखा और बोले, तो तुम अभी भी जीवित हो पुत्र? तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई। इस यज्ञ की सफलता के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तथास्तु। इतना कहकर इंद्रदेव वहां से गायब हो गए और यज्ञ वेदी से सुनहरे रंग का प्रकाश बाहर निकला और सम्राट के सामने प्रकट हुआ। धीरे धीरे सम्राट के पूरे शरीर को उस प्रकाश ने घेर लिया और फिर देखते ही देखते सम्राट के सामने एक अजीब सी तलवार प्रकट हो गई। उसके साथ ही सम्राट की साधना तेजी से बढ़ने लगी। सम्राट की साधना जो अर्धदैवीय स्तर पर थी अब एक ही झटके से दैवीय स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी। सम्राट के शरीर के अंदर उसके चेतना सागर में भी बड़े बदलाव आए हुए थे। उसका चेतना सागर इस वक्त एक ऐसे ग्रह में रूपांतरित हो गया था जो पूरी तरह से सघन बिजलियों से बना हुआ था। सम्राट अभी इन बदलावों को महसूस ही कर रहा था कि उसने आसमान में एक गर्जना सुनी, मैं अभी जीवित हूं। मेरे होते हुए तुम दामिनी कुल को छू भी नहीं सकते। तभी अभी अभी अंदर आए शेरा की आवाज उसके कानों पर पड़ी, ओ चाचा, दामिनी कुल तो खत्म हो गया और बिजुरी का यज्ञ भी खत्म हो गया। अब अगर तुम जीवित हो तो आओ और अपनी मौत को स्वीकार करो। अपन के भाई को भी अभी अभी इंद्रदेव ने कुछ दिया है। ये सुनकर मुकुल ने सामने देखा जहां सम्राट अपने हाथ में एक अजीब सी तलवार लेकर खड़ा था। ये तलवार बिल्कुल भी तलवार की तरह नहीं दिख रही थी, वो ऐसी लग रही थी जैसे वो कोई ठोस रूप की निराकार बिजली की एक लहर हो। मुकुल ने उसके बाद आसपास देखा तो सिरकटे दामिनी कुल की सिर्फ उसे हर तरफ लाशें दिखाई दे रही थी। ये देख मुकुल की आंखों में खून उतर आया और वो सीधा शौर्य और सम्राट की तरफ बढ़ गया। शौर्य अभी भी अपनी जगह से नहीं हिला और मुकुल को एक तंज भरी मुस्कान के साथ देखने लगा। मुकुल को उसकी मुस्कान का कारण समझ नहीं आया, पर अगले ही पल उसे एक भयानक दर्द का एहसास हुआ। उसकी बगल में सम्राट ने उसकी तलवार से वार कर दिया था। सम्राट के वार से मुकुल को बेहद दर्द महसूस हुआ और उसके शरीर की बिजलियों की शक्ति उस तलवार के वार होते ही कमजोर पड़ गई। सम्राट ने तुरंत खुद को सम्राट से दूर कर लिया। फिर उसने शौर्य और सम्राट को खूनी आंखों से देखा।
तभी सम्राट ने हंसते हुए कहा, दामिनी कुल्व के आखिरी और सर्वशक्तिशाली कहलाने वाले योद्धा मुकुल, क्या आपको कोई अंतिम इच्छा है? ये सुनकर मुकुल ने दांत भींचते हुए कहा, विद्युत सम्राट, तुम एक कुलनाशी हो। तुमने अपने ही कुल के लोगों को बेरहमी से मार और उनकी यज्ञ में बलि चढ़ाकर अच्छा नहीं किया। भूलो मत, ये दामिनी कुल की मामूली कुल नहीं है जो 1000 साल पहले था। अब हमारे कुल के कई सारे प्रतिभावान बच्चे सप्तसागर पार बड़े बड़े संगठनों और गुरुकुलों के शिष्य हैं। जब उनके पास ये खबर पहुंचेगी कि तुमने इस कुल का नाश कर दिया है, वो लोग तुम्हें ढूंढकर तुम्हारा शिकार करेंगे। मुकुल की बात पर सम्राट ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मुकुल, मेरे पीछे जो शक्ति है उसके सामने पूरा समरलोक झुकता है। तुम क्या, तुम्हारे ये प्रतिभावान बच्चे साक्षात स्वर्गीय देवता बनकर यहाँ आ जाएंगे तो भी वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सम्राट की बात सुनकर मुकुल को कुछ याद आया और उसकी आंखें तुरंत अंजने की तरफ चली गई। पर अंजने ने अपने हाथ तुरंत ऊपर किए और कहा, यकीन मानो इस बार मैं तुम्हारी लड़ाई में नहीं पड़ूंगा। इसके पीछे मेरा हाथ बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर मुकुल को अंदर ही अंदर राहत महसूस हुई, क्योंकि उसे अभी भी अंजने की ताकत नहीं दिखाई दे रही थी। पर उसने अपनी एक उंगली से उसे मैदान के सीधा बाहर फेंक दिया था। फिर उसकी नज़र शौर्य पर गई, जिसकी शक्तियां सिर्फ अर्धदैवीय स्तर की लग रही थी, पर जिस तरह से शौर्य को एक बार भी छू नहीं पाया था, इसके बारे में सोचकर उसने सम्राट की ओर देखा और चिढ़ते हुए पूछा, क्या ये बच्चा तुम्हारे पीछे की शक्ति है जिसके पीछे पूरा समरलोक झुकता है? सम्राट ने इस पर तिरछी मुस्कान दी और बोला, क्यों, तुम्हें कोई शंका है? अगर तुम्हें उसकी पहचान पता होती तो तुम इतनी बात भी नहीं करते। ये सुनकर मुकुल ने एक और बार शौर्य की तरफ देखा, पर उसे बस एक मासूम चेहरे वाला एक नौजवान लड़का ही दिखाई दिया। तभी उसके कानों में सम्राट की आवाज एक और बार गूंजी, क्या इस सम्मेलन में ऐसा कोई है जो सिर्फ डमरू बजाकर अपने दुश्मन को खत्म कर दे? ऐसा कौन है जिसके पास ऐसा दिव्य डमरू है? सम्राट के इस सवाल पर मानो मुकुल को कुछ भयानक याद आया हो और उसका पूरा शरीर कांप गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो आंखें फाड़कर शौर्य को देखने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, भैरव, समरलोक के स्वामी। फिर अचानक उसे मानो कुछ याद आया हो और उसने तुरंत खुद के चेहरे के भाव गुस्से से भर दिए और बोला, ये झूठ है। भैरव कब के चले गए हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। ये असंभव है, बस उसके पास दिव्य डमरू होने से वो भैरव कैसे हो सकता है? इस पर सम्राट ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तुम्हें जब उत्तर पता भी होता है तो तुम उस पर विश्वास करने की बजाय उस पर ही सवाल कर बैठते हो। खैर, मुझे क्या, मैंने तो तुम्हें बताया था। पर उसे छोड़ो और अब हमारी बात करते हैं। अगर तुम अभी भी पीछे हट जाते हो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ने का विचार कर सकता हूँ। सम्राट की बात सुनकर मुकुल ने खिजियाते हुए कहा, तुम क्या मुझे जीवित छोड़ोगे? मैं तुम्हें खुद अपनी हाथों से मौत के घाट उतार दूंगा और फिर इस शौर्य को तुम्हारे बाद देख लूंगा। आ जाओ जरा, मैं भी देखूं कि तुम्हारी ये स्वर्गीय बिजलियां मेरी अवकाशीय बिजलियां के सामने कितनी देर तक टिक सकती है। ऐसा कहकर मुकुल ने अपने शरीर के चारों ओर बैंगनी बिजलियों का संचार किया और आसमान काला होने लगा। बादलों के बीच भी अब बिजलियां नाचने लगी थी। एक बार फिर मुकुल ने अपनी परम स्तर की शक्तियों का दबाव जारी किया और उसने सीधा सम्राट पर एक घटक हमला कर दिया। उसके हमले में बादलों के बीच नाच रही बिजलियों उसके इशारे पर वर्ष की तरह सम्राट की तरफ बढ़ने लगी। वहीं उसकी हाथ की बिजलियां गोलों में बदल गई। पलक झपकते ही आकाश की बिजलियां और बिजली के गोले सम्राट के शरीर के पास पहुंच गई। सम्राट ने फिर भी कोई हलचल नहीं की। उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और दूसरा हाथ सामने किया। दोनों हमले उसके हाथ से टकरा गए। एक जबरदस्त धमाका हुआ और हर तरफ धुआं फैल गया। मुकुल के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान बिखर गई। उसने हंसते हुए उस ओर देखा जहां सम्राट खड़ा था। उसे पूरा विश्वास था कि उसके इस हमले में सम्राट नहीं बच पाया होगा। पर कुछ ही पल बाद जैसे ही धुआं हटा, मुकुल का मुंह बिगड़ गया, क्योंकि सम्राट अभी भी अपनी जगह पर जैसा का वैसा खड़ा था। ये देखकर मानो मुकुल को ऐसा लगा कि सम्राट ने उसकी परम स्तर की शक्तियों का अपमान किया हो और उसने अपनी शक्तियों को और अधिक तीव्रता से अपने शरीर के बाहर उत्सर्जित करना शुरू किया। उसकी शक्तियां से हर तरफ खतरनाक तरीके का दमन निर्माण हुआ। इस दमन से वहां मौजूद हर कोई मुकुल के शक्तियों के नीचे दबने लगा था। पर तभी शौर्य ने दांत पिसे और अपना त्रिशूल निकालकर जमीन पर गाड़ दिया। अगले ही पल मुकुल की परम ऊर्जा का दमन नष्ट हो गया। आसमान में सम्राट धीरे से ऊपर आया और उसने इंद्र द्वारा दी हुई तलवार को बाहर निकाला और मुकुल को देखकर बोला, तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा से लोगों का दमन ही कर सकते हो मुकुल। तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं कि तुम दिव्य शक्तियों का सामना कर सको। तुम्हारे इस दामिनी कुल ने आज तक जो भी अन्याय अत्याचार किए उसके लिए अब तुम्हें मरना ही होगा। इतना कहकर सम्राट ने अपनी तलवार के ऊपर अपनी 2 उंगलियों को रखा और तलवार के टेढ़े मेढ़े सतह पर उन्हें फेर दिया। सम्राट के शरीर की सारी दिव्य बिजलियां तेजी से तलवार के अंदर प्रवेश करने लगी। उनका प्रवेश होते ही तलवार भयानक तरीके से कांपने लगी और एक बिजली कड़कने की आवाज हुई। सम्राट ने उस तलवार को सीधा हवा में उठाया और एक जोरदार प्रहार उसने मुकुल की ओर कर दिया।
उसकी तलवार से कोई तलवार धार नहीं निकली, बल्कि उसकी तलवार से सुनहरे रंग की बिजलियों का जाल निकला। साथ ही आसमान से भी सुनहरी बिजलियों का एक समूह सीधा मुकुल के शरीर की ओर बढ़ गया। मुकुल ने भी इस वक्त तक अपनी बैंगनी बिजलियों को अपनी शरीर के चारों तरफ प्रकट कर लिया था, जिनकी मदद से उसने सम्राट की उसकी तरफ आ रही बिजलियों को हवा में ही रोकने की कोशिश की। जैसे ही मुकुल का स्पर्श स्वर्गीय बिजलियों से हुआ, मुकुल के शरीर में बह रही बिजलियां अचानक स्वर्गीय बिजलियों के सामने दब गई और मुकुल की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। अगले ही पल सम्राट की बिजलियों का ये हमला मुकुल के शरीर को भेदने में कामयाब हो गया। मुकुल उसके बाद खून से लथपथ होकर दूर जाकर गिर गया। सम्राट आराम से जमीन पर उतरा और उसने मुकुल को उसके गिरेबान से पकड़ा और उसे ऊपर उठाकर खड़ा किया। मुकुल ने थरथराती हुई आवाज में कहा, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? तुम अभी भी दैवीय स्तर के साधक ही तो हो। सम्राट ने मुकुल की इस बात पर उसकी चुटकी लेते हुए कहा, लगता है तुम अभी भी इस बात को समझ नहीं पाए हो। स्वर्ग के आगे सब कुछ गौण होता है, फिर वो तुम्हारी शक्तियां ही क्यों ना हो। तुम बस एक साधारण बिजली तत्व के साधक हो स्वर्ग के सामने। रही बात मेरे इस तलवार की, तो ये तलवार मुझे आज के यज्ञ से मिली है, जिसे मुझे खुद इंद्रदेव ने दी है। अब तुम ही सोचो, क्या मेरे इन स्वर्गीय शक्तियां के सामने तुम्हारी शक्तियां कुछ मायने भी रखती है? सम्राट की बात सुनकर मुकुल को एक खून की उल्टी हो गई। उसका मुंह पूरी तरह से सफेद हो गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे। सम्राट ने अब उसे ज्यादा तड़पाने की बजाय तुरंत खत्म करना सही समझा और अपनी तलवार को हवा में घुमा दिया। इस बार तलवार से एक बिजली की धार तरंग निकली और वो मुकुल का सिर काटकर निकल गई। मुकुल अभी भी इसी हैरानी में था कि वो जो एक परम स्तर का साधक है, उसे सिर्फ दैवीय स्तर के साधक ने बातों बातों में खत्म कर दिया। सम्राट के मुकुल को खत्म करते ही पूरा मैदान शांत हो गया। सम्राट हवा से धीरे से नीचे उतर गया और शौर्य की बगल में आकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। शौर्य ने उसे ऐसा करते देखकर तुरंत गले लगा लिया और बोला, अब क्या रुलाएगा पगले? तू अपने प्रतिशोध में सफल हुआ है। ऊपर से मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस ऐसे ही खड़ा था बस। ये सुनकर सम्राट मुस्कुराते हुए शौर्य के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम बस ऐसे खड़े भी हो गए तो बड़े बड़े युद्ध के नतीजे बदल जाते हैं, फिर भी ये तो बस एक छोटा सा प्रतिशोध था। शौर्य ने अपनी नाक को रगड़ा और बोला, बस कर, चने के झाड़ पर मत चढ़ा, हमें आगे भी निकलना है। अगर तुम्हें यहाँ से कुछ लेना है तो ले लो, क्योंकि आज के बाद इस जगह का तुमसे कोई संबंध नहीं रहेगा और आज के बाद तुम बस का वीर बन जाओगे। शौर्य की बात सुनकर सम्राट ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत हवा में उड़कर दामिनी कुल के महल की ओर निकल गया। यहाँ उसे बस एक ही चीज लेनी थी, उसके माता पिता की अस्थियां जो यहाँ इनके पूर्वजों की इमारत में रखी गई थी। इतनी देर में महल के अंदर एक साया बिजली की तरह घूम रहा था। वो जहां जाता वहां की वस्तुएं अपने आप गायब हो जाती। उस साये ने देखते ही देखते पूरे महल को खाली कर दिया और वो दामिनी कुल के खजाने के तिजोरी के सामने आ गया। उसने कुछ हवा में इशारे किए और तिजोरी खुल गई। उस साये ने फिर और अधिक समय बिना गनवाए सीधा उसके अंदर प्रवेश किया और कुछ ही पलों में उस पूरी तिजोरी को खाली कर दिया। इधर शौर्य मैदान में अंजने और स्वराली के साथ खड़े होकर शेरा को इधर उधर ढूंढ रहा था, पर उसे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। कहाँ गया था शेरा? क्या है शौर्य की अगली मंजिल? क्या प्रतिक्रिया होगी सम्राट मार्तंड परमार और दिव्य गुरुकुल की जब उन्हें पता चलेगा कि शौर्य ने दामिनी कुल को और ध्वनि कुल को भी बर्बाद कर दिया है? क्या होगी बाकी लड़कियों को प्रतिक्रिया जब उनकी मुलाकात स्वर्ण से हो जाएगी? 446 शौर्य के प्रसाद। किसी महान वैज्ञानिक के कहा था कि हर एक क्षण का रिएक्शन होता ही है और जिसका नहीं होता वो पता नहीं उसका क्या होता। पर शौर्य के एक क्षण का रिएक्शन तो बनता है। भाई ने मध्य क्षेत्र 2 शक्तिशाली कुलों को कुछ ही दिनों के भीतर रौंद दिया था। दामिनी कुल के तबाही के बाद शौर्य मैदान में बैठकर स्वराली को सब कुछ धीरे धीरे समझा रहा था। सबसे पहले उसने उसे अपने बारे में साफ साफ बताया, साथ ही उसकी पहली 4 पत्नियों के बारे में। फिर उसने स्वराली को अग्निकुल के बारे में बताया। फिर उसे उसकी ट्रेनिंग के लिए उसे आगे मां भैरवी के पास जाने की बात भी स्पष्ट तरीके से समझा दी। इतना सब कुछ समझाने के बाद शौर्य ने उसी वेदी पर पुनः अग्नि प्रकट की और अंजने और शेरा को साक्षी मानकर अपना विवाह भी खत्म कर लिया। विवाह खत्म होते ही अपने आप ही स्वराली शौर्य के योगिनियों के श्रेणी में जुड़ गई। इधर दामिनी कुल का महल पलक झपकते ही पूरी तरह से खंडहर बन गया था। सम्राट ने औरतों और बच्चों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था, जिस वजह से वो लोग सुरक्षित तो थे पर उनके पास का असली खजाना और धन संपत्ति उसने निकाल ली। वहीं जो साया इतनी देर से महल के अंदर लूटपाट मचा रहा था वो धीरे से अंधेरे से बाहर आया। जब उसका रूप स्पष्ट हुआ तो पता चला कि ये तो शेरा था। दामिनी कुल को अच्छे से लूटने के बाद शौर्य और उसके साथी वहां से अपने आगे के सफर पर निकल पड़े। शौर्य ने शेरा और सम्राट को आगे चलने के लिए कहा और खुद स्वराली को लेकर डायमेंशन में जाने लगा, पर अंजने ने भी आने की जिद पकड़ ली तो उसने उसे भी साथ लिया और डायमेंशन में चला आया। शेरा और सम्राट को इससे कोई परेशानी नहीं थी तो वो अपने अगले रास्ते दिव्य गुरुकुल की ओर निकल गए। शौर्य इस बार जब डायमेंशन के अंदर आया तो उसने काफी बदलाव देखे।
डायमेंशन अब सिर्फ कोई डायमेंशन नहीं लग रहा था, ये पूरी तरह से दैवीय भूमि में बदल चुका था। यहाँ का निसर्ग एकदम स्वर्गीय आभा उत्सर्जित कर रहा था। ऊपर से डायमेंशन का असली आकार अब बढ़कर 2 गुना हो चुका था। यहाँ मौजूद हर किसी की साधना भी और प्रगल्भ और गहरी हो गई थी। साथ ही सभी के शरीर से एक अलग ही प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल रही थी। इन बदलावों को देखकर शौर्य चकित हो गया। तभी उसके चेतना सागर में स्थित विश्वतरु हलचल करने लगा। इस गहन आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करके विश्वतरु के पौधे में बदलाव हुए और उसका आकार बढ़ने लगा। शौर्य के सहस्रार चक्र का द्वार खुल गया और किसी बवंडर की तरह विश्वतरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को खींचना शुरू किया। शौर्य जहां था वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। स्वराली और अंजने भी इसे हैरानी से देखने लगे। आयाम में आए इस बदलाव को महसूस करते ही माया तुरंत वहां चली आई, पर जब उसने देखा कि वहां अंजने खड़े हैं तो वो थोड़ा निश्चिंत हो गई और शांति से आकर वहां खड़ी हो गई। अगले कुछ घंटों तक शौर्य का विश्वतरु आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार सोखता रहा और अंत में उसका आकार एक बड़े पेड़ जितना हो गया और उस पर एक फल उगाया। फल के उगने के बाद उसने आध्यात्मिक ऊर्जा को खींचना बंद किया। जब सब कुछ शांत हुआ तो शौर्य ने धीरे से आंखें खोली और फिर अपने आसपास देखा। वहां माया, स्वराली और अंजने उसे ही देख रहे थे। शौर्य ने अपनी नाक को हल्के से रगड़ा और बोला, शायद मेरे शरीर में स्थित किसी को भूख लग गई थी तो उसे आध्यात्मिक ऊर्जा खिला रहा था। चिंता ना करो, सब कुछ ठीक है। ये सुनकर सभी ने हाँ में गर्दन हिलाई, पर वो क्या चीज थी ये किसी ने नहीं पूछा। शौर्य उसके बाद स्वराली और माया के साथ महल की तरफ चला आया। यहाँ आकर उसने स्वराली का परिचय बाकी तीनों लड़कियों से करवाया। उन्होंने जब स्वराली को देखा तो उसे तुरंत अपने साथ लिया और वहां से चली गई। उन्होंने एक नज़र भी शौर्य को नहीं देखा, मानो वो जता रही हो कि उन्हें उसका ऐसे पत्नियां लेकर आना अच्छा नहीं लगा। शौर्य ने उसके बाद अपनी मां नीलम के साथ कुछ वक्त बिताया और फिर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताकर वापस बाहर निकल आया। जैसे ही शौर्य बाहर आया उसका संचार मोती चमक उठा। उसने उसे सक्रिय किया तो दूसरी तरफ से ज्वाला की थोड़ी चिंता भरी आवाज आई। शौर्य, सम्राट मार्तंड ने अग्निकुल और उन्होंने जीते हुए प्रदेश को स्वतंत्र साम्राज्य का दर्जा दे दिया है। इसकी वजह से मकर साम्राज्य से हमें विभक्त कर दिया है। ऊपर से ज्वालापुरी का क्षेत्र चारों ओर से मकर साम्राज्य के क्षेत्र से घिरा हुआ है। अब अगर हम मकर साम्राज्य में बाहर जाने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे लोगों को उन्हें अधिक कर देना पड़ेगा। इससे सारे व्यापारी मकर साम्राज्य में वापस जा रहे हैं। ज्वाला ने एक ही सांस में सब कुछ शौर्य को बता दिया। शौर्य ने सब कुछ शांति से सुना और बोला, आप चिंता ना करें, जो व्यापारी बाहर गए हैं वो दौड़े दौड़े वापस चले आएंगे, और रही बात मकर साम्राज्य की तो उनका भी समय नजदीक आ गया है। आप बस सेना तैयार करो और गुप्त कुल से संपर्क करके अग्निपत्थर और उसकी खदानों का जो हमारा अनुबंध है उसके अनुसार इस काम को शुरू कर दो। साथ ही संगम साम्राज्य के सम्राट श्लोक से संपर्क करके उनके यहाँ से आधुनिक उपकरणों को हमारे यहाँ बेचने के लिए लेकर आओ। ये सुनकर ज्वाला ने हामी भरी और फिर थोड़ी चिंता भरी आवाज में बोली, शौर्य, मैंने सुना है कि मार्तंड ने ये सब कुछ पातालपुरी के सर्व सम्राट पुलकित के डर से किया है। पातालपुरी कोई आम ताकत नहीं है, उनके सामने दिव्य गुरुकुल भी कुछ नहीं है। कहते हैं कि इनका संबंध सीधा आसुरी शक्तियों से है। ये सुनकर शौर्य ने एक तिरछी मुस्कान बिखेरी और बोला, वो सर्व सम्राट हो या कोई असुर या कोई स्वर्गीय देवता, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर उनमें से कोई हमारे खिलाफ साजिश रचने का दुस्साहस करता है तो उसे मैं शौर्य शुरू भैरव ऐसा दंड दूंगा कि उसकी आने वाली पीढ़ियों में भी सिर्फ मेरी चर्चा होगी। ये सुनकर ज्वाला ने एक गहरी सांस भरी और उसने आगे कुछ नहीं कहा और संपर्क खंडित कर दिया। उसके बाद शौर्य वहां से सम्राट और शेरा को ढूंढते हुए आगे निकल गया। दामिनी कुल के विनाश के 2 दिनों बाद हर तरफ ये खबर फैल गई कि विद्युत सम्राट लौट आया है और उसने शौर्य के साथ मिलकर दामिनी कुल का विनाश कर दिया है। इसमें दामिनी कुल का परम स्तर का साधक मुकुल सम्राट के हाथों मारा गया। उसके साथ ही ये भी खबर फैल गई कि शौर्य ने सिर्फ डमरू को बजाकर ध्वनि कुल की कुल प्रमुख दिव्या नारंग को खत्म कर दिया है। एक ही समय में ऐसे दो कुल के विनाश के कारण पूरा मध्य क्षेत्र फिर एक बार शौर्य के नाम की चर्चा करने लगा। मकर साम्राज्य के सम्राट मार्तंड परमार का आज सुबह का दरबार लगा हुआ था और आज भी उसके सेनापति और मंत्रीगण दरबार में उसके सामने हाथ बांधकर सिर झुकाए खड़े थे। पर आज एक और आदमी उन सबसे आगे खड़ा था। ये था द्रुपद। उसके हाथ में एक संचार मोती था जिसमें दामिनी कुल के उस मैदान में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ संग्रहित किया गया था। द्रुपद ने महल में लगे पर्दे पर उस चलचित्र को सभी के सामने चलाया। उसके बाद उसने धीरे से कहना शुरू कर दिया, शौर्य और विद्युत सम्राट जो जीवित होकर वापस आया है, उन्होंने दोनों ने मिलकर पूरे दामिनी कुल और ध्वनि कुल को बर्बाद कर दिया। उनके साथ एक और लड़का और शौर्य का कुत्ता भी शामिल था। पूरे समय कुत्ता मैदान के बाहर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखे था और 3 लोगों ने अंदर जाकर इस घटना को अंजाम दे दिया। तभी एक दरबारी ने पूछा, वो यज्ञ किस लिए किया था, तुम्हें कुछ ज्ञात है? इस पर द्रुपद ने सांस भरी और बोला, ये यज्ञ बिजुरी का यज्ञ कहलाता है।
विद्युत सम्राट ने इस विशिष्ट यज्ञ को करके ध्वनि कुल के लोगों के शीश में चढ़ाकर इंद्रदेव से दिव्य तलवार भी प्राप्त की है। उसके साथ ही उनके साथ का वह बलशाली दिखने वाला लड़का भी कोई साधारण नहीं है। उसने बस अपनी एक उंगली से परम साधक स्तर के योद्धा मुकुल को मैदान के बाहर फेंक दिया। ये सुनकर सारे दरबारियों की आंखें चौड़ी हो गई। तभी सम्राट मार्तंड ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर वो इतना शक्तिशाली है? मुझे खबर मिली है कि शौर्य को दंड देने के लिए स्वयं मां भैरवी आने वाली है। ये सुनकर द्रुपद ने लगभग सम्राट की खुशी पर पानी फेरते हुए कहा, महामहिम, मुझे लगता है कि मां भैरवी भी शौर्य को दंडित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो शौर्य। द्रुपद की बात को बीच में ही काटते हुए पीछे खड़ा रुधिर बोला, मां भैरवी के समक्ष अगर शौर्य बच भी गया तो भी मैं रुधिर शिलाहर उसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। तभी सम्राट मार्तंड ने भी आगे कहा, द्रुपद, अब तुम्हें आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। शौर्य का क्या होना है और क्या नहीं वो दिव्य गुरुकुल के लोग देख लेंगे। ये सुनकर द्रुपद चुपचाप पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अब तुम्हें पूरी बात सुनने की इच्छा नहीं है तो मैं भी क्या कर सकता हूं महामहिम। इस साम्राज्य के अंत को अब कोई नहीं रोक पाएगा। इधर दिव्य गुरुकुल के अंदर दिव्य गुरुकुल की प्रमुख अपने सामने खड़े युवक को गौर से देख रही थी। ये युवक दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था और उसकी प्रतिभा स्वर्ग से भी ऊपर थी। उसकी शक्तियां सिर्फ 18 साल के उम्र में ही दैवीय स्तर की थी। उसने हर उस शास्त्र, शस्त्र और विद्या में महारत प्राप्त की थी जो एक भैरव के पास होनी चाहिए। पर उसमें बस एक बात की कमी थी, उसके पास कोई संयम नहीं था। वो बेहद ही गुस्सैल और शीघ्र प्रकोपी था। तभी दिव्य गुरुकुल का एक वरिष्ठ आचार्य गुरुकुल प्रमुख के पास आया और धीरे से बोला, गुरुकुल प्रमुख, एक खबर आई है कि शौर्य ने पिछले कुछ दिनों में धराकुल और दामिनी कुल को नष्ट कर दिया है और उसने ध्वनि कुल की प्रमुख दिव्या नारंग को भी मार दिया है। उसके हाथों पातालपुरी के युवराज रूपक की भी हत्या हो गई है। और ताज़ा जानकारी के मुताबिक सम्राट ने भी परम स्तर के योद्धा मुकुल को मार दिया है। और अब ये बात सामने आई है कि सम्राट कोई और नहीं विद्युत सम्राट है, जो कि पवित्र गुरुकुल के प्रमुख कल्याण ऋषि का शिष्य है। ये सुनकर गुरुकुल प्रमुख की भौहें सिकुड़ गई, उसकी मुट्ठियां भींच गई। तभी वरिष्ठ आचार्य ने आगे कहा, पूरे समरलोक में ये बात फैल गई है कि शौर्य ही अगला भैरव है। उसने जब जब अपनी शक्तियां उजागर की है तब तब 8वें चांद में बदलाव हुए देखे गए हैं। इस बात को सुनकर गुरुकुल प्रमुख ने चिढ़ते हुए कहा, यह सब बस एक अफवाह है और मैं इसे नहीं मानती। रुद्रांश की शक्तियां बढ़ने से ये सब कुछ हुआ होगा, ना कि शौर्य के वजह से, इसलिए उसे भैरव कहना बंद कर दो। वो कभी भी भैरव नहीं हो सकता। गुरुकुल प्रमुख की इस फटकार को सुनकर वरिष्ठ आचार्य ने हल्के से झुककर प्रणाम किया और तुरंत वहां से चला गया। इधर शौर्य और उसके साथी अभी भी अपने रास्ते में थे। गुरुकुल के प्रवेश समारोह के लिए अभी 5 दिन बाकी थे। उनके रास्ते में उनका पहला ठहराव हुआ एक अलग थलग पड़े गांव में। यहां आते ही शौर्य, सम्राट और अंजने को बहुत ही अजीब महसूस हुआ। इस गांव का हर एक इंसान अजीब बीमारी से पीड़ित था। उनके शरीर पूरी तरह से कमजोर दिखाई दे रहे थे। उनके शरीरों का आकार किसी कुपोषण से ग्रस्त रोगी की तरह दिखाई दे रहा था। पर फिर भी वो लोग अपनी रोज की दिनचर्या में व्यस्त थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें उनके कमजोर शरीर से कोई समस्या हो रही है। शौर्य ने ये देखकर सिस्टम से कहा, सिस्टम, ये क्या है? इन लोगों को क्या समस्या हो गई है? ये सुनकर सिस्टम ने उन लोगों को स्कैन किया और फिर बोली, होस्ट, आपके सामने दिख रहे इंसान कोई इंसान नहीं है। सिस्टम का जवाब सुनकर शौर्य लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्या ये इंसान नहीं है? इस पर सिस्टम ने शांति से आगे कहा, यहाँ दिखाई देने वाला हर एक इंसान एक विशिष्ट परजीवी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इस वजह से इन इंसानों के पास अपनी सोचने समझने को कोई क्षमता नहीं है। ये परजीवी बेहद घातक है। शौर्य ने ये सुना तो उसका मुंह बन गया और फिर उसने सिस्टम से पूछा, क्या इसे जड़ से मिटाने का कोई मार्ग नहीं है? सिस्टम ने थोड़ा सोचते हुए कहा, इस परजीवी को इन इंसानों के शरीर से नष्ट करने के लिए तुम्हें इनकी रानी परजीवी को ढूंढकर मारना पड़ेगा। पर इन पीड़ित लोगों की संख्या देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि उस रानी परजीवी को मारना इतना आसान नहीं होगा। ये सुनकर शौर्य ने आत्मविश्वास के साथ कहा, वो चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, उसे उसके इस पाप का दंड तो मिलकर रहेगा। शौर्य ने अपने साथियों की ओर मुड़कर देखा और बोला, दोस्तों, हम सभी एक ऐसी जगह आ चुके हैं जहां इंसान तो है पर वो इंसान नहीं है। लगता है ये हमारा भाग्य है कि हमें इन मासूम लोगों की मदद के लिए यहाँ आना पड़ा है। ये सुनकर शेरा ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, भाई, तू जो भी बोल रेला है अपन के दिमाग के ऊपर से चला गया? मतलब अपन समझा नहीं कि ये इंसान है और इंसान नहीं भी? शेरा के सवाल को सुनकर शौर्य ने अंजने और सम्राट को देखा तो उनके चेहरे पर भी वही सवाल दिखाई दे रहा था। तो शौर्य ने धीमी सांस ली और बोलना शुरू किया, हमारे सामने जो गांव दिखाई दे रहा है ये सभी लोग एक परजीवी कीड़े से नियंत्रित लोग हैं। इस वक्त ये बस आम इंसानों की तरह नाटक कर रहे हैं। ये सुनकर तीनों का मुंह बन गया। तभी शौर्य ने आगे कहा, मैं इस परजीवी को खत्म करने के बारे में सोच रहा हूं। अगर इसका प्रकोप बाहर फैल जाए तो एक दिन पूरा समरलोक इस परजीवी के नियंत्रण में आ सकता है।
और ये परजीवी इतना सूक्ष्म होता है कि कोई भी इन्हें अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकता। ये सुनकर शेरा ने लगभग अपनी सांस रोक ली और बोला, अच्छा हुआ तुमने अपन को बता दिया। अपन अपने शरीर के सारे छेद बंद कर देगा। इस पर शौर्य खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, चिंता मत करो, मेरे पास इससे निपटने का एक तरीका है। बस तुम लोग अंदर जाते ही जो मैं कहूं वो करना, बिना सवाल पूछे। शौर्य की इस बात पर तीनों से सिर हिलाए और उस गांव के प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखा। पर जैसे ही वो लोग अंदर आए, उनके सामने दो सुंदरियां आए और उन्होंने हाथ में शरबत के प्याले भरकर उन्हें दे दिए। शरबत को देखते ही शौर्य की भौहें सिकुड़ गई। क्या देखा था शौर्य ने उस शरबत के अंदर? क्या शौर्य इस खुली आंखों से ना दिखाई देने वाले शत्रु से जीत पाएगा? क्या शौर्य रानी परजीवी को ढूंढ पाएगा?